गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। लास्ट टाइम हमने हिंदी में एक नया पाठ शुरू किया था, कदम का पेड़। यह एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक बालक होता है जो कि कल्पना करता है कि अगर वह कदम के पेड़ पर चढ़ जाएगा और माँ के साथ लुका छुपी खेलेगा। वह कल्पना करता है कि यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वो भी कन्हैया यानी कि कृष्ण बनकर उस पर बैठकर बांसुरी बजाता और बांसुरी की आवाज सुनकर जब माँ दौड़ी चली आती तो वह पत्तों में छिप जाता और माँ उसे खिलौने, मिठाई आदि का लालच देकर नीचे बुलाती, लेकिन वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। इस तरह से वह माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलता और माँ परेशान हो जाती। तब माँ भगवान से प्रार्थना करती और वह धीरे से नीचे उतर कर आता और माँ के आंचल में छिप जाता। तो इस तरह से इस कविता में एक छोटे से बालक की कल्पना को बताया गया है। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर और भाषा ज्ञान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चा यमुना के तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। यमुना के तट यानी कि किनारे पर जो कदम का पेड़ लगा है वह उस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। प्रश्न 2, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है? जब वह बांसुरी बजा रहा है तो वह किसे बुलाना चाहता है? इसका उत्तर है बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी माँ को बुलाता है। आप लोग यहाँ पर अम्मा भी लिख सकते हैं क्योंकि कविता में अम्मा शब्द आया है। तो बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी माँ को या अम्मा को बुलाता है। तीसरा प्रश्न, बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है? उसे कदम के पेड़ पर ही क्यों बैठना है? वह ऐसी कल्पना क्यों करता है? तो इसका उत्तर है कृष्ण यमुना के तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। बच्चा भी यमुना के तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण बनना चाहता है क्योंकि वह कल्पना कर रहा है कि यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान यमुना के तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, बच्चा भी उसी तरह की कल्पना कर रहा है। वह भी बांसुरी बजाकर कृष्ण बनना चाहता है। भाषा ज्ञान, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब जिनका एक जैसा अर्थ हो। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वंशी, वंशी का मतलब होता है बांसुरी। बच्चा बांसुरी बजाना चाहता है कदम के पेड़ पर बैठ के। शाखा, शाखा मतलब डाली। जब उसकी माँ उसे ढूंढने वहां आती है तो वह ऊपर की डाली पर चढ़ जाता है। व्याकुल यानी कि विकल, बेचैन। व्याकुल का मतलब होता है बेचैन, विकल। जब माँ बच्चे को नहीं पाती है और वह पत्तों में छिप जाता है तो माँ का दिल व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। प्रसन्न, खुश। बच्चे को अपने पास देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब विनती। माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा उसके सामने आ जाए। प्रार्थना मतलब विनती।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जब दो व्यंजन एक साथ होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है आधा म और पूरा म, आधा स, पूरा स, श और व, आधा न और पूरा न। तो ऐसे हमें शब्द लिखने हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं। तो म और म किस में आया है? अम्मा। अम्मा में आधा म और पूरा म है। और है हिम्मत। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं जिसमें कि आधा म और पूरा म हो। आधा स और पूरा स के साथ क्या बनेगा? रस्सी, गुस्सा। और भी बन सकता है किस्सा। श और व से क्या बनेगा? ईश्वर, विश्व। विश्व मतलब संसार, दुनिया, जगत। आधा न और पूरा न इसके लिए आया है, कविता में भी ये शब्द आया था, मुन्ना। और हो सकता है गन्ना, अन्न भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हैं संयुक्त व्यंजन। अब बच्चों आपको अपनी नोटबुक के नोट्स कंप्लीट करने हैं और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।